शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से आने वाला हमारा ग्राम 2026 एक ऐतिहासिक होगा, नवाचार के साथ होगा, किसान की मजबूती के लिए होगा। ये किसान वो है जो कहते हैं कि हारी जंग पर कौन लड़ता है, तो हारी हुई जंग पर हमारा किसान लड़ता है। उसका कुछ भी हो जाए, लेकिन अगली बार उसको तो फसल बोनी है, उसको तो काम करना है। गेहूं पर बोनस हम देने का काम कर रहे हैं और हमने राजस्थान में किसानों से कहा है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे। 24 जिलों में हमने दिन में बिजली देना हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। इसमें इस योजना से 94,000 गौपालक परिवारों को 7 से 9 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है। कृषि और पशुपालन का मेल है, अब से नहीं, आदिकाल से किसान और पशुपालन का मेल रहा है। पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, इसलिए हमने किसानों को राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि पशु की कीमत भी अब ज्यादा हो गई है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत करीब 9 लाख पशुपालकों को 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण, उनका बीमा किया गया है। क्योंकि पशु बीमार हो जाता है तो किसान उससे पहले बीमार हो जाता है। आजकल पशु की कीमत भी बहुत हो गई है। हम जानते हैं कि किसान के कोई भी अगर समस्या आती है तो निश्चित रूप से सरकार की सहभागिता उसमें रहे, जिससे कि हमारा किसान मजबूती के साथ खड़ा रहे। और मैं राजस्थान में ये भी कह सकता हूं कि किसान के लिए और यूनिट लगाए उसके लिए सौर ऊर्जा उत्पादन देश में राजस्थान अग्रणी है, तो उसका फायदा भी उसको मिलेगा, उसकी लागत भी उसमें कम आएगी। तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 2 साल में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी कर राज्य में 65,000 से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित करवाए हैं। हाँ, इससे किसानों को बिजली लागत में भारी कमी आई है और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। उद्यमियों के लिए सोलर एग्री पंप, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट में सौर ऊर्जा के उपयोग की अपार संभावना है, इसलिए वो भी उसका फायदा उठा सकते हैं। राजस्थान में 1,500 से अधिक कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई, जिनमें रुपए 3,500 करोड़ रुपए अधिक निवेश हुआ है। इसके महत्व को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण 2026 तैयार करने की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य राज्य में कृषि प्रसंस्करण को तंत्र को मजबूत करना है। हमने प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य के 39 फूड पार्कों के विकास की परिकल्पना भी इसमें हमने की है। राज्य में 34 रणनीतिक स्थानों पर इस हेतु भूमि चिन्हित की जा चुकी है। इसके अलावा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमने राजस्थान में स्पाइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया, जिसमें 1,500 से अधिक मसाला उत्पादक और निर्यातकों ने भाग लिया, जिससे इस क्षेत्र को बढ़ावा भी मिल रहा है। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान और शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर लायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।